हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विचार बॉक्स। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रेडिट कंट्रोल टूल्स बाय आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल टूल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम बेसिकली वो चीज़ें पढ़ेंगे आरबीआई कैसे अपने टूल्स को या अपनी पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करती है मार्केट में क्रेडिट को कम या ज़्यादा करने के लिए, या हम कह सकते हैं मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए। इससे मनी की लिक्विडिटी मार्केट में मैटर करती है। उस लिक्विडिटी के होने या ना होने से डिफरेंट इकोनॉमी के कंसेप्ट्स है जो वो क्लियर किए जाते हैं। तो हम देखते हैं आरबीआई कैसे इन टूल्स को इस्तेमाल करती है और कौन से ये टूल्स हैं, ये हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में सारा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देयर आर डिफरेंट रेशोज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनसे। तो जो फर्स्ट वन इज़ कैश रिजर्व रेशो, दैट इज CRR। अब पहला टॉपिक आता है, अभी CRR है क्या। CRR है क्या? CRR है एक पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट केप्ट विद आरबीआई इन कैश। सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं आरबीआई कैसे इन चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है और CRR क्या है। नाम से क्लियर है, CRR इज अ कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है, एक कमर्शियल बैंक है जो इकोनॉमी में, वो क्या करेगा, उसको हिदायत दी जाती है, उसको बोला जाता है आरबीआई के द्वारा भी आप कुछ परसेंटेज ऑफ योर डिपॉजिट हमारे पास जमा कराइए। हमारे पास इन द सेंस आरबीआई के पास जमा कराइए। तो आरबीआई एक कमर्शियल बैंक को बोलेगा भी आप जो भी एक परसेंटेज फिक्स्ड की जाएगी, भी आप ये परसेंटेज जो स्पेसिफिक परसेंटेज है उसे आप आरबीआई के पास पैसा जमा कराइए। इसके डिफरेंट कारण हैं, वो हम देखते हैं। पहला, आज हम सिर्फ क्रेडिट देख रहे हैं, अभी क्रेडिट को कैसे या लिक्विडिटी को मार्केट में कैसे दिखाया जाता है या कैसे कंट्रोल किया जाता है, हम सिर्फ वही एक कारण देख रहे हैं। तो CRR का क्या मतलब हुआ, एक कमर्शियल बैंक एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक अमाउंट जो आरबीआई के पास रखेगा ही रखेगा, उसे जिस परसेंटेज को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो या CRR। अब होता क्या है, भी इससे लिक्विडिटी इकोनॉमी में कैसे मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो क्या होगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगा भी आप हमारे पास कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 4% आप हमारे पास रखते थे हर साल, या आपका जो भी डिपॉजिट है आप मेरे को 4% देते हो, आप ऐसे करो उसको 5% कर दो। तो अब जब टोटल बैंक के पास 100 रुपये हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, टोटल बैंक के पास है 100 रुपये। आरबीआई ने उसको बोला भी मुझे आप 4% दीजिए, तो 4 पे तो आरबीआई के पास चले गए और बाकी 96 बचे बैंक के पास। अगर ये रेशो 4 से 5 हो जाए, 4 से 5 होगी, तो अब आरबीआई के पास चले गए 5 रुपये और बैंक के पास बचे 95। पहले बैंक 96 रुपीज़ को यूज़ करता था, इन द सेंस उन्हें लेंडिंग करता था या और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उन्हें लोगों को उधार पे देता था, और अब 95 से करता है। तो इससे क्या हुआ, पहले मार्केट में 96 रुपीज़ मूव कर रहे थे, अब 95 रुपीज़ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गया, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होगी। पहले 96 रुपीज़ लोगों की परचेजिंग पावर थी, अब 95 रुपीज़ हो चुकी है। परचेजिंग पावर कम हुई, दैट मीन्स अब वो डिमांड कम करेंगे। अब डिमांड कम होगी तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, इससे लोग जब डिमांड कम करेंगे तो चीज़ों का प्राइस कम आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका रूल रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, CRR से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। हम बेसिकली यहाँ पे आरबीआई का पढ़ रहे हैं, तो ये CRR आपको समझ आया होगा। इसका हमने यहाँ पे लिखा है, इट हेल्प्स कंट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अभी जैसे हमने समझा कैसे कंट्रोल करती है, CRR बढ़ेगी तो जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, क्रेडिट लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होगी, तो जिससे इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगा। जितना हायर CRR उतना लेस मनी टू लेंड। ऑब्वियसली अगर CRR ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा लोगों को लेंड करने के लिए। अब लोगों को कम लेंड करेंगे तो लोग कम परचेज करेंगे तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगा। इसकी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखी है। फॉर यहाँ 1000 रुपीज़ डिपॉजिट है, बैंक के पास 1000 रुपये डिपॉजिट है, CRR अगर 4% है तो 40 रुपये तो आरबीआई के पास चले गए और जो बाकी बचे 960 रुपये वो बैंक यूज़ करेगा। क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये इसको एक डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है यजस, इन्होंने 1000 रुपीज़ बैंक में जमा कराए। कौन सा बैंक है जी? पीएनबी बैंक। कोई भी आप कमर्शियल बैंक ले लो, एसबीआई ले लो, पीएनबी ले लो, तो ये पीएनबी बैंक है। यजस ने 1000 रुपीज़ कहाँ पे जमा कराए? पीएनबी में। तो अब पीएनबी क्या करेगा? अगर सीआरआर इस टाइम 4% चल रही है, इसे डिसाइड भी आरबीआई ही करता है। आरबीआई ने डिसाइड करा भी सीआरआर होगा 4%, तो अब 1000 का 4% कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। 1000 का 4% यानी कि 40 रुपये आरबीआई के पास चले गए, और 960 रुपये बैलेंस किसके पास बच गया? बैंक के पास। अब बैंक उसका कुछ भी यूज़ कर सकता है, इसे लेंड कर सकता है। अगर हम अकेले एक बार सीआरआर देख रहे हैं तो बाकी 960 इस टाइम बैंक के पास है। क्लियर? होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रेशो पे चलते हैं। एसएलआर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं पहले तो। एसएलआर है क्या? एसएलआर का एसएलआर का सिंपल मीनिंग रहता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कहने का मतलब है एक रेशो डिसाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा, और बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को बताया जाता है भी आपका जो भी डिपॉजिट है आपको उसका कुछ परसेंटेज ऑलवेज आपके पास रखना ही पड़ेगा इन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में जो मोस्ट लिक्विड चीज़ें हैं वो है कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आपको ये अपने पास बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। इसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे एसबीआई बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, उसके पास टोटल डिपॉजिट आया 100 रुपये, और जो एसएलआर है इस टाइम वो मार्केट ने अगर बोल दिया अभी 20% है, तो अब एसबीआई को क्या करना पड़ेगा? 20 रुपीज़ अपने पास रखने पड़ेंगे, और 80 रुपीज़ को वो आगे यूज़ कर सकता है। इस 20 रुपीज़ का मतलब ये हुआ भी वो 20 रुपये या तो 20 रुपये का कैश अपने पास रखे, या 20 का गोल्ड अपने पास रखे, या कैसे भी रख सकता है, 10 रुपये कैश, 10 रुपये गोल्ड, कैसे भी। मतलब उसको मोस्ट लिक्विड आइटम्स में 20 रुपीज़ रखने पड़ेंगे, और 80 रुपीज़ को वो आगे यूज़ कर सकता है फॉर लैंडिंग। अब इससे अगर हम देखें तो क्रेडिट कैसे कंट्रोल होता है, हम सिंपल देख सकते हैं क्रेडिट कैसे कंट्रोल होगा। जैसे अगर आरबीआई बढ़ा देता है एसएलआर को हम देखते हैं आरबीआई ने क्या करा, 10% था एसएलआर, 10% से 15% कर दिया। तो पहले जहां बैंक को 100 रुपये अगर डिपॉजिट था तो केस 1 में उसको 10 रुपये अपने पास रखने पड़ते थे, और 90 रुपीज़ वो आगे यूज़ कर सकता था। अब क्या होगा? अब उसे 15 रुपये अपने पास रखने पड़ेंगे, और 85 रुपीज़ वो आगे लैंड कर सकेगा। तो पहले लोगों के पास कितने पैसे आ रहे थे? 90 रुपीज़, तो उनकी परचेजिंग पावर 90 रुपीज़ के हिसाब से थी। अब लोगों के पास कितने पैसे हैं मार्केट में? 85 रुपीज़, तो अब वो 85 के हिसाब से बाय करेंगे। तो जिससे क्या हुआ? एसएलआर के बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। एसएलआर के बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, परचेजिंग पावर कम हुई तो वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये जो टूल्स है वो आरबीआई यूज़ करती है मार्केट में इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा करने के लिए। क्लियर है? इससे एक फ़ायदा और भी है एसएलआर से अगर देखा जाए तो। एसएलआर से क्या रहता है, अगर बैंक लिक्विड एसेट्स अपने पास ज़्यादा रखती है, कैश ज़्यादा रखता है, गोल्ड ज़्यादा रखता है, तो कहीं ना कहीं वो बैंक बहुत स्टेबल रहेगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। क्यों? उसके पास एक बैकअप है, उसने सारा पैसा मार्केट में बिखेर नहीं रखा, उसने सारा पैसा लोगों को नहीं लैंड किया हुआ। अगर कहीं से कोई डिमांड एकदम ज़्यादा आ जाती है पैसे की, लोग विड्रॉ ज़्यादा करने लगते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक सॉलिड बैकअप है, तो ये लोगों को उस डिमांड को कंप्लीट कर सकता है। तो इसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। क्लियर है? तो हमने पढ़ा भी ये पोर्शन ऑफ डिपॉजिट है केप्ट इन लिक्विड एसेट्स मेंटेन्ड विद इन द बैंक, ये बैंक के अंदर ही रहेंगे। ये कोई आरबीआई को पैसा नहीं देना, कोई कहीं नहीं देना। जो आपका डिपॉजिट है उसका जो एक परसेंटेज आरबीआई ने डिसाइड करके दी है 20%, तो आपको वो 20 रुपीज़ अपने पास रखने पड़ेंगे, 80 रुपीज़ आप आगे देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो सबसे मेन टॉपिक आते हैं यहाँ पे, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। आपने इनका बहुत नाम सुना होगा।
ये बहुत न्यूज़पेपर में भी आता है रेपो रिवर्स रेपो रेट के बारे में। इससे डायरेक्टली जो परचेजिंग पावर है वो हिट करती है। इसको समझते हैं सबसे पहले, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, अब देखो क्या रहता है, कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं अपनी इकोनॉमी में, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पैसे की, अगर उन्हें एकदम पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो क्या करते हैं, अगर एक नॉर्मल पर्सन है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो बैंक के पास जाता है, वो कहता है भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन दे दो। ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स को भी ज़रूरत पड़ती है लोन्स की, तो वो क्या करते हैं, वो आरबीआई के पास जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का जो बैंक है वो आरबीआई है। वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई को बोलते हैं भी भाई साहब हमें लोन चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कमर्शियल बैंक ले लें एसबीआई। एसबीआई किसके पास गया, आरबीआई के पास। वो कहेगा भी मुझे चाहिए 100 रुपये का लोन, आरबीआई कहेगा ठीक है ले जाओ। तो ये सबसे पहले एसबीआई कहेगा, आरबीआई पूछेगा भी आपको हाँ जी कितने टाइम के लिए लोन चाहिए, वो कहेगा मुझे 1 साल के लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन चाहिए। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन ले जाओ, बट इसके अगेंस्ट मुझे आप कोई ना कोई एक सिक्योरिटी रख दो। आपको एसबीआई को एक सिक्योरिटी एज कोलेट्रल रखनी ही पड़ेगी। सिक्योरिटी रख दी, आरबीआई आपको पैसा दे देगा। एसबीआई गया आरबीआई के पास, पैसे मांगे, बोला भी 1 साल के लिए पैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसे चाहिए, और उसने कुछ कोलेट्रल भी रख दी। उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ी थी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पड़े थे या गोल्ड बॉन्ड्स पड़े थे, उसने उठा के आरबीआई के पास गिरवी रख दिए और बोले मुझे 100 रुपये का लोन दे दो। आरबीआई क्या करेगा, कुछ % इंटरेस्ट लगा के और लोन दे देगा। 100 रुपये का लोन ले आया एसबीआई, और जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा आरबीआई क्या करेगा, उस इंटरेस्ट के रेट पे उसको कमर्शियल बैंक को लोन दे देगा। तो क्लियर है, ये जो इंटरेस्ट रेट होगा जिस पे कमर्शियल बैंक ने लोन उठाया, किससे, आरबीआई से, इसको रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर है। इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली वो ये है भी, जो लोन है वो एक तो शॉर्ट टर्म पीरियड का होना चाहिए। क्लियर है। और एक इसमें पक्का कुछ ना कुछ कोलेट्रल भी होना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म पीरियड, एक कोलेट्रल, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जिस रेट पे लोन उठेगा आरबीआई, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जी रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल इसका उल्टा। रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या रहेगा, अब आरबीआई को कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। आरबीआई क्या करता है, उसको पैसे की ज़रूरत है, या एक और कारण भी है, अगर बैंक्स के पास बहुत पैसा पड़ा है तो आरबीआई क्या करता है, उनसे पैसा लेके खुद के पास रख लेता है, वो एक लिक्विडिटी को कम करने के लिए, या कह सकते हैं अभी मार्केट में क्रेडिट सप्लाई बैंकों ने बहुत ज़्यादा कर रखी है, उसको थोड़ा सा चेक करने के लिए आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक से जितना पैसा पड़ा है उसको एज अ लोन के रूप में अपने पास रखने के लिए उनसे बोरो कर लेता है। तो अब जिस रेट पे कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स होंगे, जिस रेट पे आरबीआई को पैसा देंगे, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है। रेपो रेट में क्या होता था, आरबीआई लोन कमर्शियल बैंक्स को देता था, और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसका रेट रहेगा, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब हमने एक चीज समझी, जो आरबीआई है, ये सारे रेट कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करती है, बिल्कुल। अब आरबीआई जब खुद लोन लेती है, आरबीआई ने पहले लोन दिया कमर्शियल बैंक्स को, जब आरबीआई लोन कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करती है तो उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। और जब आरबीआई को लोन चाहिए कमर्शियल बैंक से, तो वो आएगा रिवर्स रेपो रेट पे। तो एक चीज का आप ऑलवेज ध्यान रखना, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होएगी रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि आरबीआई बनाने वाला है, तो यहाँ पे फायदा आरबीआई का हो रहा है। जब खुद लोन दे रहा है उसको दे रहा है महंगे रेट पे, और जब लोन ले रहा है तो ले रहा है सस्ते रेट पे, और बनाने वाला खुद आरबीआई है, तो वो इसमें एक डिफरेंस रखता है। तो रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है। नेक्स्ट अब आता है जी बैंक रेट। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, अभी बैंक रेट
कैसे होता है, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फ़र्क है, आप समझते हैं। बैंक रेट भी वही रेट है जब एक कमर्शियल बैंक लोन उठाता है आरबीआई से, और जो उसका इंटरेस्ट रेट रहता है दैट इज बैंक रेट। अब आप बोलोगे यही तो रेपो रेट है, बट यहाँ फर्क क्या है। रेपो रेट में मैंने आपको चीज बोली थी, दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहेगा और एक उसमें कोलेट्रल रहेगी। बट यहां पे क्या रहता है, ये चीज है जो वो रेपो के केस में है। बट बैंक रेट के केस में क्या रहेगा, एक तो जो लोन है वो रहेगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, एक तो रहेगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, और दूसरा इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, यहाँ पे आपको कोई भी चीज, जो कमर्शियल बैंक है वो कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखता है, वो कोई चीज गिरवी नहीं रखता है, वो सिर्फ आरबीआई से पैसा उठा लेता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो यहाँ पे क्या रहता है, अब वो जो जिस परसेंटेज पे उठाएगा उसे बैंक रेट कहते हैं। कोई डाउट? क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो आप, हम अगर नॉर्मल भी देखें, अगर सिक्योरिटी रखी जाए तो लोन सस्ता होता है, और अगर सिक्योरिटी अनसिक्योर्ड लोन है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए आप हमेशा देखना रेपो रेट ऑलवेज लेस देन होगी बैंक रेट से, क्योंकि बैंक रेट में क्या है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और रेपो रेट में सिक्योरिटी है। यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। क्लियर है? इसका भी बहुत यूज़ है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन उठा लेते हैं, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो आरबीआई उनसे बैंक रेट चार्ज करता है, ज़्यादा पैसे चार्ज करता है कंपैरेटिवली रेपो रेट के। तो इससे क्रेडिट सप्लाई भी रुकी जा सकती है। बात तो वही है, क्यों भी पैसा है जो वो, अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसा कम देना है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। तो आरबीआई ने अगर रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक कम पैसा लेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा महंगा मिल रहा है, ब्याज उसका ज़्यादा है, तो वो कम पैसा लेगा, तो लोगों को कम बांट पाएगा, कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम रहेगी, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट आता है जी इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको समझते हैं क्या है ये। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए आपको सबसे पहले मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपने सुना होगा एक गोल्ड बॉन्ड्स चलते हैं मार्केट में, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी चलते हैं। तो डिफरेंट तरह की मार्केटेबल ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं, डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है वो उन्हें सेल परचेज करती है पब्लिक को, ओपन पब्लिक को। अब इसमें क्या रहता है, जो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई की कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अब ये लिक्विडिटी का यहाँ पे मतलब है जो मार्केट में पैसा बिखरा हुआ है, जो मार्केट में पैसा है, मार्केट में जो मनी है, लोगों के पास जो मनी है, या बैंक्स जिस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या लैंड करते हैं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, अपनी जो सिक्योरिटीज़ है, गोल्ड बॉन्ड्स है, सॉवरेन बॉन्ड्स है, उनको सेल या परचेज करता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बिखरा हुआ है, अब आरबीआई को चाहिए भी उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा बिखरा है तो लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है। अगर लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो वो जिस चीज़ की डिमांड नहीं भी करनी उसकी भी डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है। अब अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास मार्केट में बहुत पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचने निकल पड़ती है। अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना मतलब आरबीआई क्या करता है, डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स निकालता है लोगों को बेचने के लिए। तो लोग वो बॉन्ड्स को खरीदते हैं। जब लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो जो उनका पैसा है वो आरबीआई के पास आ गया। अब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो किसी से तो आप उसको मनी देते हो। अब जैसे ही पब्लिक ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदा तो उनकी जो मनी है, जो एक्सेस परचेजिंग पावर थी उनके पास, वो आरबीआई के पास चलेगी। आरबीआई ने उस पैसे को सेव किया और लोगों की जो डिमांड है, जो उनके पास एक्सेस पैसा था वो कम हो गया। डिमांड है, अब वो उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा भी इस क्रेडिट को कैसे रोका जाता है, ये पॉलिसीज़ कैसे यूज़ की जाती हैं इस चीज़ों को
देखने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन को अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले CRR से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो। इसकी फुल फॉर्म रहेगी कैश रिजर्व रेशो। सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, जो एक कमर्शियल बैंक है उसको अपना जो भी एक परसेंटेज RBI ने डिसाइड किया है वो कैश RBI के पास जमा करवाना पड़ेगा, जितनी भी रेशो डिसाइड होगी। सिंपल। इसका नेचर क्या है, मैंडेटरी कैश रिजर्व। ये आपको कैश वहाँ पे RBI के पास रखना ही पड़ता है। RBI CRR से क्या करती है, जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करती है। और अगर CRR बढ़ जाए, CRR बढ़ेगा, मतलब हम इफेक्ट देखते हैं, अगर CRR बढ़ेगी तो क्या होगा, CRR बढ़ेगा, कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा पैसा RBI के पास रखेगी तो उसके कमर्शियल बैंक खुद के पास पैसा कम बचेगा, तो वो लेंडिंग कम कर पाएगा। कम लेंडिंग करेगा तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, कम पैसा आएगा तो वो कम परचेज करेंगे, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिंपल, अगर CRR बढ़ता है तो लेंडिंग रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, SLR लिक्विडिटी रेशो हमारी। इसमें क्या रहेगा, कुछ पैसा जो एक SLR डिसाइडेड है, RBI ने जो भी SLR डिसाइड करी है, वो SLR के अंडर आपको उस परसेंटेज की अमाउंट अपने पास लिक्विड में रखनी पड़ेगी कमर्शियल बैंक्स को। इससे क्या रहेगा, वो जो लोन्स है वो अगर SLR बढ़ती है तो वो जो लोन्स है वो कम देंगे, क्योंकि SLR अगर 15 से 20% हो जाती है तो पहले 100 में से 85 रुपीज़ वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, अब 80 कर पाएंगे। सिंपल। इससे बैंक की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, बैंक स्टेबल हो जाता है, बैंक के बैकअप बन जाता है, और उसका जो अगर SLR बढ़ती है तो रिड्यूस फंड्स फॉर लोन्स। क्लियर। रेपो रेट, इसमें एक चीज़ मैंने बोली थी, रेपो रेट तभी हम लगाएंगे अगर शॉर्ट टर्म लोन है और सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक RBI के पास रख रहा है। RBI क्या करेगा, लोन देगा कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पे दिया जाएगा शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए उसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा। अब RBI को पैसा चाहिए कमर्शियल बैंक से, RBI क्या करेगा, कमर्शियल बैंक के पास गया, मुझे पैसा दो। कमर्शियल बैंक RBI को जो लोन देता है जिस रेट पे, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है। रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट में क्या होता है, सेम RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बट लॉन्ग टर्म लैंडिंग एंड नो सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती, सिंपल लोन दिया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन सिंपल, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स हैं, RBI क्या करता है, जब एक्सेस क्रेडिट को ख़त्म करना है, चेक करना है, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचती है। तो जब लोगों को बेचा तो लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपने पास रख लिया, लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर दिया। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ CRR। हम जो CRR है उसका मेन पर्पस क्या रहता है, क्या CRR का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है? आई गेस नहीं, CRR प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए होता है। CRR हम रखते हैं, सी ऑप्शन आप चेक करो, कंट्रोल लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम CRR को यूज़ करते हैं, उसका मेन पर्पस यही है। नेक्स्ट, आप बताइए मुझे, अगर CRR इंक्रीज होती है तो क्या होगा? अगर CRR बढ़ेगी तो क्या लैंडिंग भी बढ़ेगी? CRR बढ़ती है तो कभी लैंडिंग नहीं बढ़ती। CRR के बढ़ने से लैंडिंग नहीं बढ़ सकती है। CRR बढ़ेगी तो लैंडिंग बिल्कुल कम ज़रूर हो जाती है, क्योंकि जब हम CRR को बढ़ाएंगे तो जो कमर्शियल बैंक है उनको ज़्यादा पैसा कहाँ रखना पड़ेगा? RBI के पास। अब उनके खुद के पास कम पैसा बचा, अब कम पैसा है तो लैंडिंग भी कम हो जाएगी। क्लियर है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट, विच इज कैप्ट विद इन द बैंक। बैंक के अंदर क्या रखा जाता है? CRR, रेपो, SLR और बैंक रेट। वेरी सिंपल, जो SLR है वो यूज़ की जाती है बैंक में जो पैसा रखना है। देन आता है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? बैंक्स RBI को लोन देते हैं? नहीं। RBI पब्लिक को लोन देती है? नहीं। RBI बैंक्स को लोन देती है, यस, और उसमें सिक्योरिटीज जरूर होती हैं। RBI जिस रेट पे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को लोन देगी विद सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म पीरियड, दैट इज रेपो रेट। क्लियर है।
नेक्स्ट हाई रिवर्स रेपो, अगर रिवर्स रेपो बहुत ज़्यादा है, आप मुझे इसका आंसर बताइए, अगर रिवर्स रेपो बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या मोर लैंडिंग होएगी, बोरो मोर फ्रॉम आरबीआई, या पार्क मोर फंड्स विद आरबीआई, या रिड्यूस आरबीआई कैश। देखते हैं, अगर रिवर्स रेपो बहुत ज़्यादा है, रिवर्स रेपो ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है बी, पहले तो रिवर्स रेपो लगती कब है, जब आरबीआई पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। तो अगर ये पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा आरबीआई के पास सेव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ से। तो इसका आंसर सी है, पार्क मोर फंड्स विद आरबीआई। नेक्स्ट, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट शॉर्ट टर्म है, आई गेस नो। फिर एग्रीकल्चर और प्राइवेट बैंक्स इसमें नहीं आएंगे, तो दैट मीन्स लॉन्ग टर्म बट नो कोलेट्रल। क्लियर है। नेक्स्ट, ओएमओ क्या है, ओएमओ सीआरआर ओएमओ नहीं है, बैंक रेट एसएलआर डीआर, आरबीआई जो बाइंग और सेलिंग करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई सीआरआर को ड्रॉप करेगी, रेपो रेट को ड्रॉप करेगी, रेपो रेट को बढ़ाएगी, या बॉन्ड्स को बाय करेगी। देखो, इन्फ्लेशन को कम करना है, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर तो हम सीआरआर को कम कर देंगे तो लोगों तो बैंक्स के पास तो और पैसा बचेगा, अगर उनके पास और बफर कैश होगा तो वो और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। अगर वो रेपो रेट को कम करते हैं, रेपो रेट कम करेंगे तो बैंक्स और ज़्यादा लोन उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर लोन्स उठाएंगे कि उन्हें सस्ता मिल रहा है। अगर रेपो रेट को वो बढ़ा देते हैं तो जिससे क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ाने से बैंक्स लोन कम उठाएंगे, क्योंकि उन्हें लोन महंगा मिल रहा है आरबीआई से, तो वो कम लोन उठाएंगे, कम पावर होएगी, कम डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोग बाय नहीं कर पाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर सी रहेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू क्या है, एसएलआर विद आरबीआई, सीआरआर इज इक्वल टू प्रॉफिट, रेपो रेट इज लेस देन बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट इज मोर देन रेपो रेट। खुद देखो, एसएलआर आरबीआई का कोई रिलेशन नहीं है, आरबीआई सिर्फ एसएलआर डिसाइड कर देती है, बट जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही रहता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, सीआरआर क्या प्रॉफिट है? नहीं, सीआरआर कोई प्रॉफिट नहीं है, सीआरआर एक रेशो है, रिजर्व है, जो हम आरबीआई के पास अपना पैसा पार्क कर देते हैं, जो परसेंटेज हमें आरबीआई बोलता है। उसके बाद रेपो रेट क्या बैंक रेट से कम होता है? बिल्कुल ट्रू। क्यों? रेपो रेट में एक तो शॉर्ट टर्म लोन है, और दूसरा उसमें हम सिक्योरिटीज़ भी जमा करवा रहे हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सिक्योरिटी भी जमा करा रहा है, तो रेपो रेट हमेशा कम रहती है बैंक रेट से, तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से क्या होगा, अगर आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगी तो इससे क्या होगा, मनी बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम होगा, या मोर लैंडिंग हो जाएगी। अब अगर आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच रही है तो पैसा तो नहीं बढ़ने वाला इससे, और क्योंकि आरबीआई ने जब अपनी सिक्योरिटीज बेची तो उनसे तो पैसा कलेक्ट कर ले, अपने खुद के पास रख लिया ना, तो ना तो इससे लिक्विडिटी बढ़ी, हाँ इससे लिक्विडिटी कम जरूर हो जाती है। आरबीआई ने जैसे ही अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा, उससे क्या होगा, जो भी पैसा मार्केट में बिखरा हुआ है, लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करी तो उनको वो पैसा आरबीआई को देना पड़ा। क्लियर है। नेक्स्ट, मैं आपको जो करंट चल रही है रेशोज वो बता देता हूँ। लास्ट अपडेटेड रेट 6 जून 2025 को आरबीआई ने जो सीआरआर है दैट इज़ 4%, रेपो रेट है दैट इज़ 5.5, रिवर्स रेपो 3.35, एसएलआर 18% एंड बैंक रेट 5.75। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई भी आपको डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी और टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।